बाबू रे पीडीएफ मंगवा लो। अच्छा बैठो, मिल जाएगा, बैठो ना, मिल जाएगा। फिर मेरा 5 मिनट बर्बाद करेंगे। शुरू करें? अरे कोई बात नहीं, टेस्ट आपका इस क्लास के बाद हो जाएगा। क्लास ले लेते हैं, इसके बाद टेस्ट भी करवा देंगे। आज पॉलिटी की क्लास सस्पेंड रखे हैं, ठीक ना? तो बैठ तो जाइए कि हम शुरू करें। सीट नहीं मिल रहा है। एगो मिल रहा है, पीडीएफ आ रहा है, मिल जाएगा, खत्म हो गया है। एगो बेंच खाली करो। तुम लोग है मुच्छड़ खाली कर, जल्दी खाली करी, रिक्वेस्ट नहीं आदेश है ही। जल्दी खाली कर दो, 1 मिनट नहीं रुकना। लड़की वाला बेंच के पीछे बैठोगे कभी भी खाली हो सकते हो। जाइए पीछे जाइए ना, वहां काहे खड़े हैं? और फिर इधर आ रही है। ए बाबू तुम बीच में बैठिए, वहां जाके बैठो ना। अरे उधर तुम पीछे चले जाओ ना, सीट मिल जाएगा, पीछे जाओ ना। अरे वो चश्मिश कहाँ बैठा हुआ है? वो चश्मा वाला कहाँ बैठा हुआ है? बेंच पे है कि कहाँ? इधर वाला पे, उधर वाला पे? इधर वाला पे ना, तनी और हट के बैठो। ए तू दोनों उठ। मूव करो इधर। आया पीडीएफ? 1000 पीडीएफ आया था ना? एक 1000 भेज दिया कर, मतलब गेटे पर दिया है, गेटे पर दिया है, घुसते टाइम अंदर में दिया, तब एगो दुद्दू को लिया होगा। कौन कौन दुद्दू को पीडीएफ लिया है? 1000 पीडीएफ ही रूम में एंटर किया है और बच्चा को पीडीएफ 400 को नहीं मिला। इसका मतलब एगो 3 को 4 को लेके रख लेता है। अरे आप नहीं लिए, कोई तो लिया होगा। प्रेस से पीडीएफ आया है 1000 और यहां आने के बाद खत्म हो गया और 400 लोगों को मिलवे नहीं किया। ई रूम में 2 को 3 को करके ले लेता है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं। ई रूम में अभी 1000 पीडीएफ आया है ना? हाँ पीडीएफ नहीं किया ना, हम तो अब झूठ भी बोलने लगे। अरे तब तक खत्म हो गया था। थोड़ा कम स्टाइल मारो ना, बहुत ओवर हो रहा है। चलिए शुरू करें। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है आप आराम से बैठिए, हाथ नहीं उठाओ, सीधा से बैठ। टोपी लगा लिया उल्टा, लुच्चा कहेगा। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है तो देख लेते हैं अगर है कि नहीं। पीडीएफ है? पीडीएफ है तो आ रहा है लेके, तो इसका मतलब तुम नहीं लाए हैं 1000। एक बंडल रह गया तो इसका मतलब तब तो ये लोग सही है, तुम ही लोग गलत है। चुट्टा सब कहेगा, यही चुट्टा सब गड़बड़ी किया है। अरे आप बताओ, हम 1 घंटा पहले से 3 बार रिमाइंडर दिए हैं कि पीडीएफ रास्ते में भेजना, देते भेजना। तीनों नहीं, मिस्टेक क्या किया ये लोग कि जो बंडल आना चाहिए क्वेश्चन टेस्ट पेपर का भी सेम कवर है तो 16 दुनिया 8 सब, वो बंडल लाके रख दिया है। बांटने गया तो कहता है तो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, सेम कलर है। एक तो जो कलर चेंज करके देना चाहिए, तो वो कलर चेंज करने में पैसा लग रहा है। एक बार एंटर करना है, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे चला मेरे यहाँ नहीं, कहीं भी क्या है, हम एक एक चीज देखते रहते हैं।
अब हमको पता है कि घट जाएगा, 3 बार रिमाइंडर डाले हैं, पढ़ा भी रहे थे 11 से 12 में, अब बोल भी रहे थे पीडीएफ लाया, पीडीएफ वहां रखा हुआ है, लाया, बोला जी सर ले आए। फिर जब क्लास छोड़ के निकले हैं तब भी बोले ले आया ना सब, बोलता हाँ सर। अब किया क्या, उसको लगा 3 बंडल है, 3 बंडल में 2 बंडल क्वेश्चन ही लेके आया। चला क्लास लेके पढ़ाना आसान है, एकरा जोतना बहुत मुश्किल है। आ जाओ इधर, शुरू करें हम। चलिए तो आज क्लास 7th का उद्घाटन करते हैं, एक बार जोरदार ताली लीजिए क्लास 7th के लिए। अब क्लास 7 में बहुत सारे फैक्ट्स हमने कहा है कि पढ़े भी हैं हम लोग, और बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे भी। विश्व जल दिवस कब है? अगला, बाकी जल दिवस आपको उधर पढ़ाएंगे सर। सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का क्या कार्य है? सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल क्या है बताइए तो? जीवाणु। सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल कौन है? जो कवक सूक्ष्म जीव है? नहीं, रुक जा, रुक, ये सूक्ष्म जीव है लेकिन कवक सूक्ष्म जीव नहीं है। कवक सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए। किससे देखा जाए? तो सूक्ष्म जीव जीवाणु है। और जीवाणु बताइए तो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? बोलो दे, इस पर अलग से हम लोग बात कर लेंगे ना, तो फिर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो जाएगा, बहुकोशिकीय एक कोशिकीय होगा। सूक्ष्म जीवों का क्या कार्य है? ये जीवाणु जो है इसका क्या कार्य है? ह्यूमस का निर्माण करना। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ। अरे बोलिए, चैप्टर का नाम है जल और जंग। अब देखो क्या कितना तेज है, क्लास 6 में दिया है जल, अब जल में लगाएगा जंग। जल में क्या लगाएगा? जंग। तो दे दिया जल और जंग। तो कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस में कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? इसी से प्राकृतिक गैस का निर्माण भी होगा। किसका निर्माण होगा? प्राकृतिक गैस का। इसी से कंपोस्ट भी बनेगा। आम के आम और गुठली के दाम। जगह नहीं मिल रहा है, एक बेंच और खाली कर दो। नहीं, इधर है बेंच, उसको थोड़ा निकाल दीजिए। आप लोग थोड़ा बेंच पीछे कीजिए। ये बेंच गड़बड़ा न जाए, थोड़ा पीछे करके बैठो। टाइम से क्यों नहीं आते हैं? शुरू करें। इधर देखो, सूक्ष्म जीव कौन है? कौन है? अभी पीडीएफ नहीं देखा, इधर पढ़ो। तुम लोग जिसके पास नहीं है कॉपी में लिखो, फिर हल्ला नहीं करेगा तो हम धीरे धीरे बंटवा देंगे। हाथ भी नहीं बढ़ाएगा, ऐसे करके मांगना, हमारा क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगा। धीरे धीरे करके बांटो। कोई दोस्त तोरा हमार कसम है अगर हल्ला किया तो क्लास 7 में मर जाएंगे। 8, 9, 10 सब पेंडिंग रह जाएंगे। ह्यूमस में क्या होगा? CH4, प्राकृतिक गैस और पर्याप्त है, सबको मिलेगा। कंपोस्ट का निर्माण। किसका निर्माण? एकदम पता भी नहीं चलना चाहिए पीडीएफ बट रहा है। अब इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर। हम बोले थे आपको पृथ्वी का अपमार्जक कौन? जीवाणु और कवक। लेकिन आपको कहेगा पृथ्वी का सूक्ष्म जीव अपमार्जक कौन? केवल और केवल कौन? जीवाणु। केवल और केवल कौन? जीवाणु। क्लियर है? बढ़े अगला। सूक्ष्म जीवों का कार्य है किसका निर्माण करना? ह्यूमस का निर्माण करना। बताओ वनों का क्या महत्व है? एक मिनट रुक जा। वनों का क्या महत्व है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। कैसे? कहेगा कैसे? अपरदन को रोककर और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। बोलो हाँ। रुक जा, रुक। एक बात बताइए, कभी हमारा ऊपरी मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व की निचली मिट्टी में? कौन मिट्टी में? निचली मिट्टी में। ऊपरी मिट्टी में पोषक तत्व ज्यादा होता है, निचली मिट्टी को तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण उसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होता है। तो आपको कहेगा वनों का क्या महत्व है? कहेंगे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। किस प्रक्रिया के द्वारा? किस प्रक्रिया के द्वारा? अरे बोलो रे, अपरदन को रोककर
अपर्दन को रोककर और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। फिर हल्ला हो गया। एकदम लगना चाहिए शिक्षक वाला बैच में पीडीएफ बट रहा है। नाइट्रोजन का क्या करके? अस्थिरीकरण करके। लिखे, इस बार गैप थोड़ा ज्यादा होगा। लिखे, कहते हैं वनों का क्या महत्व है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। किसके द्वारा? अपर्दन को रोककर और नाइट्रोजन का क्या करके? स्थिरीकरण। बताओ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु करता है कि विषाणु? कौन? नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है राइजोबियम जीवाणु करता है। कौन करता है? राइजो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों की जड़ों में ना होता है राइजोबियम। मिट्टी में एजेटोवेक्टर के द्वारा। ये भी लिख लेना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी पौधे की जड़ में राइजोबियम द्वारा। किसके द्वारा? राइजोबियम द्वारा। मिट्टी में दिखाई दे रहा ना वो? एजेटोवेक्टर द्वारा। आंख चक्कर 6/9 होगा, नहीं दिखाई देगा। हम पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं, हम है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी पौधों की जड़ में राइजोबियम द्वारा और मिट्टी में एजेटोवेक्टर द्वारा। हम जाएं कहां? हो गया? और कोई बच्चा पीडीएफ के लिए? लाओ हमको दे दो, हम बटा बढ़ा। उधर नहीं ना पीछे कोई? देखो बटा कि नहीं, किसी को पता नहीं चला। और लाओ नहीं यार, यही लोग झूठ बोला था, बच्चा नहीं लिया है दोबारा। दोबारा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार में जो बैच में बैठा है उसके लिए होना चाहिए। हो गया? अरे बढ़े, अगले में चलते हैं। महाभिबियाई, मिट्टी की वनों क्या क्या महत्व है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। बताओ, भूमिगत जल पुनः पूर्ति का स्रोत क्या है? वर्षा का जल ना, वर्षे के जल से ना भूमि जल फिर बढ़ता है। बता, तो वर्षा के जल में पहले वाष्पीकरण और फिर संघनन की? पहले संघनन तब वाष्पीकरण। बताओ दोस्त, वर्षा में पहला ऑप्शन है तुम्हारा संघनन टू वाष्पीकरण, या वाष्पीकरण टू संघनन? पहले नीचे का पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा और तब वाष्प द्रव बन के नीचे आएगा, तो वाष्पीकरण के बाद ना संघनन। क्या होगा आंसर? लिख लीजिए जल्दी से। बढ़े, वर्षा का जल का पीएच मान कितना? 7। इका होता है उदासीन। ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। जल्दी लिख। प्रिंस,
प्रिंस, चर्चिल सर, चर्चिल सर के पास पीपीटी होगा, विद्यु को बोले थे बनाने, मंगवा लो। विद्युत का क्या होगा? कुचालक। पीएच मान कितना? 7। अब बताओ तो आयनीकृत होता है ये वो चीज जान लो। किसी को भी विद्युत का चालन करना है तो आयन में टूटना होगा। जे नहीं करेगा कर मतलब वो आयन में टूटेगा नहीं। ये आयनीकृत होगा कि नहीं? आयनीकृत नहीं होगा, आयनीकृत नहीं होगा। हो गया? बढ़े? जे आयन में टूटेगा, जे आयन में टूटेगा उसमें धारा का प्रवाह होगा। जे आयन, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा टूट के तब ना धारा का प्रवाह होगा। जे आयन में नहीं टूटेगा वो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। बहुत लोग कहेंगे H2O तो टूट जाता है H+ OH- में, वो तब टूटेगा जब विद्युत धारा का प्रवाह कीजिएगा, ऐसे नॉर्मली टूटेगा नहीं। शरीर में के विकास एवं गति बनाए रखने के लिए, पहले तो ये समझ लो, शरीर में गति बनाए रखने के लिए महा भीम भी आई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल के देखना, भारत सरकार एक क्वेश्चन तरह मिलेगा। इसके लिए जरूरी क्या क्या है? पेशीय उत्तक का होना, अस्थि उत्तक का होना और तंत्रिका तंत्र का होना, महा भी आए तीनों का। लेकिन तुम्हारा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ, कहीं पर 2 है, कहीं पर तीनों मिला के है, कहीं पर कोनो ये 2 है तो कहीं पर वो 2 है, अलग अलग मार्केट में जो सवाल है। लेकिन अच्छा बताइए, एकदम इसको याद नहीं रखना है, पहले समझ लो तब लिखना। हमको चलना है, आप मेरा हड्डी हटा दीजिए, हम चल पाएंगे? चल पाएंगे? आप मेरा मांसपेशी हटा दीजिए, चल पाएंगे? चल जाएंगे? मांसपेशी आप मेरा सारा हटा दीजिए तो हम चल जाएंगे? एकदम नहीं चल पाएंगे। और दोस्त मेरे, अगर 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 आप मेरा तंत्रिका तंत्र ही बंद कर दीजिए, दारू हमको पिला दीजिए एकदम 10-20 पैक, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है, दारू पीने, अल्कोहल के सेवन से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र। तो जैसे अभी हम हाथ तंत्रिका तंत्र से आदेश दे रहे हैं कि हाथ रे उठ जाओ, मुंह रे बोलो, ये प्रभावित हो जाता है तो तुम सुनवे नहीं करेगा, सुनेगा तब ना रिएक्ट करेगा। तो दारू पीने से, इथाइल अल्कोहल पीने से तंत्रिका तंत्र बाधित होता है, मिथाइल अल्कोहल पीने से पूरे आदमी बाधित हो जाता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, चलने के लिए पेशीय उत्तक चाहिए, अस्थि उत्तक चाहिए और तंत्रिका उत्तक चाहिए, महा भी आए। फिर कहते हैं शरीर के विकास को बना, विकास चाहिए शरीर में तो प्रोटीन चाहिए। बोलिए, देखिए ऑर्डर मिल रहा है ना। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? उत्तक के विकास के लिए प्रोटीन, तो विकास चाहिए शरीर में तो क्या चाहिए? आप प्रोटीन से किसका निर्माण होगा? उत्तक का। आप इस पे यहां नहीं लिखिएगा, आप इधर खींच लीजिएगा एरो। उत्तक का, उत्तक से किसका निर्माण होगा? वो हाँ, उत्तक से किसका? अंग का। अंग से किसका? वाह, आई समान की अलग अलग, समान आई, हाथ अलग पैर अलग, लेकिन भैया उत्तक सबका क्या है? समान। आप इधर एरो खींच के लिखिएगा। लिख लिए? जल्दी लिखिए ना। एक आध दूगो फालतू लाइन हो तो हो, बाकी हम एक एक लाइन देख लिए। हो गया?
अब बता दे दोस्त हमर, अगर विकास के लिए अलग और गति के लिए अलग, हमारे शरीर का खाली विकास करना है तो हमको क्या दे दीजिए आप, क्या दे दीजिए, प्रोटीन दे दीजिए, हमारा शरीर का विकास हो जाएगा, पूरा मसल्स बन जाएगा। जितना बॉडी बिल्डर है प्रोटीन पाउडर खाता है, क्या खाता है। अब गति के लिए क्या जिम्मेवार है, अस्थि, पेशी, तंत्रिका तंत्र, कभी कभी पेशी को मांसपेशी भी दे देता है। आगे को बात बताओ, रुक रुक, विकास और गति दोनों के लिए पोषण जिम्मेवार है। रुक 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 रुक, पोषण में विटामिन आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो विकास एवं गति दोनों के लिए कहेगा तो क्या जिम्मेवार है, पोषण। जैसे आपके शरीर का विकास होगा तो आपकी गति भी बढ़ेगी, यहां कहने का सेंस वो है। कौन सा तत्व शरीर में भोजन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। यहां संश्लेषण का मतलब है पचाना, संश्लेषण का मतलब क्या है, पचाना। कौन तत्व, इंग्लिश में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बता, मानव शरीर में पाचन तंत्र किस हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखो यहां से लेके एकदम यहां एनस तक, शुरू से लेके यहां एनस, यहां से लेके आप अमाशय में जाइए, अमाशय से आप बड़ी आंत छोटी आंत होते हुए कहां, एनस में जाइए, एनस से निकल जाएगा, ये पूरा है एलिमेंट्री कैनाल। क्या ये एलिमेंट्री कैनाल। बताइए, कहता है मानव के पाचन तंत्र के किस हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मुंह से लेकर कहां तक, गुदा तक, गुदा बोले तो एनस तक। अब पाचन शुरू होता है मुख से, पाचन शुरू होता है कहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य का पाचन शुरू होता है कहां से, मुख से। मनुष्य का पाचन शुरू होता है कहां से, मुख से। बताइए, पाचन तंत्र के किस हिस्से में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। एक बात जान लीजिए दोस्त मेरे, पाचन तंत्र का जो छोटी आंत होता है ना, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पता है, उसमें एक होता है विली, या कहीं कहीं पर विलाई भी लिखल रहता है, वो एक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसमें रक्त भरा हुआ होता है। उसका काम है भोजन को अवशोषित करना और स्पर्श क्षेत्र को बढ़ाना। ये अगर मान लीजिए आपकी छोटी आंत की नलियां हैं तो इसमें ये उंगलीनुमा संरचना होता है। कैसी संरचना होती है, उंगलीनुमा संरचना होता है। ये भोजन जो इसमें आता है, इसके संपूर्ण रस का क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण करके किसको दे देगा, ब्लड को। किसको दे देगा, ब्लड को। तो आपको कहेगा पाचन तंत्र के किस हिस्से में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है। तो पाचन होता है छोटी आंत में, पाचन होता है छोटी आंत में, अवशोषण होता है छोटी आंत के, छोटी आंत के विलाई द्वारा। किसके द्वारा, विलाई द्वारा। रुक जा, रुक रुक रुक, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कहे कि बताइए पाचन सबसे ज्यादा कहां होता है, छोटी आंत में, लिखिएगा सिंगल एरो देखिए। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, तथा भोजन रस का अवशोषण भोजन रस का अवशोषण छोटी आंत के विलाई द्वारा होता है।
छोटी आंत के विलाई द्वारा होता है, कि विलाई द्वारा होता है। लिखे, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश वर्ड है। अब हमको ये बताइए, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, अरे बोलो न रे, तो पहले हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं अंतः ग्रहण करना। कर लिए, आऊं, उसके बाद मुखे से होकर शुरू हो जाता है पाचन। क्या शुरू हो जाता है? अंतः ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, जिसको आप अवशोषण बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण मतलब उसके रस का खून में मिलना। इसके बाद हो जाता है उत्सर्जन। इंग्लिश मीडियम वाले, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण मतलब रस का कहां मिल जाना? ब्लड में मिल जाना। ये ऑर्डर है, लिख लो। अंतःग्रहण होगा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर मिक्स हो जाएगा वो ब्लड में, और फिर उत्सर्जित हो जाएगा एनस के द्वारा। हाँ जी, दोस्त आगे सब भोजन पच जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रहे हैं? आगे आगे चल रहा है, फिर हमको पूरा छोटी आंत बड़ी आंत बताना पड़ेगा। आगे के लिए बचा के रखे हैं। बढ़े, पाचन तंत्र के किस हिस्से में भोजन का अधिकांश पाचन होता है? छोटी आंत में ना। पाचन और अवशोषण दोनों कह देंगे तो कहां होता है? छोटी आंत। बढ़े, अब दोस्त मेरे, व्हाट इज द आंसर? कहां पर? छोटी आंत। महाभिवियाई, एकदम भिवियाई। अगला बता, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा? यही ना है वो, यही एनस है। मानव पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा क्या है? एनस है, गुदा है। एनस या गुदा, जहां से आप मल का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। बताइए, पाचन की प्रक्रिया में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? लार ग्रंथि तो होवे कर दिया। देखो, लार ग्रंथि होती है, बोलबे नहीं करेगा। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम छोड़ती है? कौन सा? कौन सा? टाइलिन ना। अच्छा, इस पर भी अलग, टाइलिन लाइपेज में घुस जाता है, लाइपेज टाइलिन में घुस जाता है, तो सबके जुगाड़ है। टेंशन, रुक रुक रुक। यकृत का काम क्या है? वसा का पाइसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये वसा को तोड़ देता है, तो इसमें लिखेगा यकृत में वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। किसके द्वारा होता है वसा का पाइसीकरण? पित्त रस के द्वारा। पित्त रस के द्वारा। पित्त रस के द्वारा। हो गया? बताइए, तो मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अम्ल है, जो एकमात्र अम्ल है जो पाया जाता है? HCl। और कहां पाया जाता है? अमाशय में। HCl का काम क्या है? हानिकारक रसायन को मारना। HCl का काम है हानिकारक रसायन को क्या कर देना? मारना। हानिकारक रसायन को मारना। एक बात बताओ, ये जो दोस्त मेरे लार ग्रंथि है, ये पचाना शुरू करता है, यकृत वसा को क्या करता है? तोड़ देता है। अमाशय में जो HCl होता है, ये सारे हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? मार देता है। तो तीनों के काम से होगा कि एगो के काम से होगा? खाली यही हट जाएगा तो तुम्हारा एक भी वसा पचेगा नहीं। खाली ये हट जाएगा तो भोजन में जितना तुम टपट खा लेते हो, कुत्ता बिलाई नड़िया, ओकर हानिकारक पदार्थ तोरे मार देगा। अब बच गया कौन? लार ग्रंथि, तो पचाना शुरू करता है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? पाचन की प्रक्रिया में तीनों ना,
अगला 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 कहते दांतों के पढ़ा दिए थे हम, बताइए ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इनामिल। इनामिल में हम बोले थे क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। दोनों में से कोई, दोनों रहेगा दोनों मारेंगे, कोई एक रहेगा तो एक मार देंगे। सबसे कठोर भाग कौन? इनामिल। अच्छा बताइए सबसे कठोर पदार्थ कौन? हीरा। हीरा ना। और सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। याद है कि भूल गए? कोई बात नहीं, हमारे क्लास में 1% भी याद होता है तो धीरे धीरे आप अपने याद हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतना बार आप सुनिएगा कि आपको अपने याद हो जाएगा। हनुमान चालीसा कोई बैठ के रट्टा मारता है, मतलब सुनते सुनते याद हो जाता है। कहते हैं इनामिल। इनामिल में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन अगर दांत में कहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट। अरे हड्डी में कहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट। अरे हड्डी किसका बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तुम लोग तो ऐसे देख रहे हैं, हमको अपने पे शक होने लगता है कहीं हम गलती तो नहीं बोल दिए। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? फॉस्फोरस। कैल्शियम नहीं रहेगा तो फॉस्फोरस। कहेगा दांत हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम भी और फॉस्फोरस में। लार का निर्माण मुंह में कहां होता है? लार ग्रंथि में। बोलेंगे लार ग्रंथि में लार का निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम खाना पचाने में सहायक है? कौन? एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम खाना पचाने में सहायक है? एमाइलेज। लिखे या नहीं तो कौन? टाइलिन। कभी कभी एमाइलेज के जगह पर अल्फा एमाइलेज बीटा एमाइलेज दे देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा एमाइलेज। कौन एमाइलेज? अल्फा एमाइलेज। लार में अब बताओ भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। पाचन के लिए यकृत जरूरी है या नहीं है? क्यों जरूरी है? क्योंकि वसा को तोड़ देगा। अमाशय जरूरी है क्योंकि वो हानिकारक पदार्थों को मार देगा। किसके द्वारा? HCl से। किसके द्वारा? लार जरूरी है। क्यों जरूरी है? लार में कौन सा एंजाइम खाना पचाने में सहायक करता है? माइलेज और टाइलिन। तो लार क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें जो है माइलेज और टाइलिन है वो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। बोलवे नहीं करें। एगो चीज देखा है, जब खूब बुखार रखता है 102 103 रहता है तो देखना 2 दिन तक तोरा जो है एनस से मल पासे नहीं होगा। 3 दिन बाद जाएगा तुम मल त्याग करने। ऐसा होता है? ऐसा होता है। उस टाइम में आप देखिएगा आपका जो लार बनना कम हो जाता है, तो लार बनना कम हो जाएगा तो पाचक एंजाइम आपको मिल ही नहीं पाता है, तो पचबे नहीं करता है, तो 2 दिन 3 दिन के बाद जो है आप बाथरूम जाते हैं, मतलब वही करने जाते हैं। अब क्या दोपहर में अगर मुंह से नाम ले, हाँ कि ना है? अच्छा कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ है? अब देखो तो कहते हैं दोस्त मेरे, कभी कभी ऐसा भी होता होगा घी वगैरह डालडा वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, हुड़हुड़ाइया जाता है, तो उसका मामला भी है संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि संतृप्त वसा क्या है और असंतृप्त वसा क्या है, कैसे हम क्यों खाते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलता है। आप देखिएगा मछली आसानी से पच जाता है, मटन पचता है, उसका कारण है इसमें संतृप्त और संतृप्त वसा होता है, उसमें संतृप्त वसा होता है, उसका बॉन्ड टूटता नहीं है, इसका बॉन्ड टूट जाता है। तो मटन आप खाइए आज, 3 दिन तक मामला गड़बड़ा देगा। तो कहते हैं लार में कौन सा एंजाइम खाना पचाने में मदद करता है? एमाइलेज और टाइलिन। यकृत पचाने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वसा का पाइसीकरण, वसा को क्या करेगा? गुल्लिकाओं में तोड़ देगा। और अमाशय में क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें HCl है जो हानिकारक पदार्थों को क्या करेगा? मार देगा। क्लियर है? अब कहते हैं दोस्त मेरे, जीव के किस हिस्से पर मीठा स्वाद मिलता है? देख लो यहां बनल है, जो बच्चा को नहीं दिख रहा है, ये जीभवा दिख रहा है आपका। देखो ई जो ई वाला भाग देखो, ये वाला एकदम स्वीट स्वीट है, ये सॉल्टी है, नमकाई। बिटर मतलब कड़वा, बोलो न रे। आई खट्टा, सोर मतलब क्या? खट्टा। आई
कोई स्वाद नहीं होता। ये देखो दोस्त, एकदम आराम से, ये अगर आपका जीभ है तो ये वाला जो भाग है एकदम आपको मीठा लगेगा। अगर 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 इसीलिए देखना, चीनी वगैरह जब हम लोग चाटते हैं, यहाँ पे मिर्चाई आप यहाँ कितनों खा लीजिए, खाली यहाँ नहीं जाने दीजिएगा मिर्चाई को। इस एरिया में आप मिर्चाई खा के कितनों कुछ कर लीजिए, आपको कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन बाबू रस है, टहलिए जाएगा। ये रस जब यहाँ टहलेगा, यहाँ गया कि कड़वाहट का एहसास आपको हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये आपका होता है नमकीन। क्या होता है आपका? पूछता है क्वेश्चन, नमकीन। हे वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या है? क्या है? खट्टा। ई वाला जो हिस्सा है आपका क्या है? तीखा। हे स्वादहीन, लगभग स्वादहीन ही होता है। वैसे और भी प्रॉपर्टी है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिए? काहे नहीं लिख रहे हैं? जल्दी लिखिए ना। अच्छा दोस्त, मार्केट में साइंस के लिए एक बीपीएससी टीआरई के लिए थ्योरी के लिए कोई बुक है क्या? हमको लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बुक है, वन लाइनर टाइप का है ना। अरे हम अभी एक बुक तैयार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 to 5 6 to 8 9 10th के लिए, जिससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। और बुक हम टीम भी बना दिए हैं, आज सुबह में टीम बनाए हैं और काम कर रहा है बच्चा लोग। हम सब इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसमें सारा एससीईआरटी भी रहेगा, सारा एनसीईआरटी भी रहेगा, और जो बेसिक से टॉप तक थ्योरी पढ़ना है वो भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, केमिकल रिएक्शंस भी सारे होंगे, फिगर वाले प्रश्न भी सारे होंगे। मतलब किसी भी चीज के लिए दूसरा किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़े। एनसीईआरटी पढ़ना है उसी में हो जाएगा, एससीईआरटी पढ़ना है उसी में हो जाएगा, थ्योरी पढ़ना है 0 to टॉप उसी में हो जाएगा, डिफिनेशन पढ़ना है उसी में हो जाएगा। ए टू जेड का इकलौता सॉल्यूशन जो होगा, और वो किताब आपकी एकदम पतली होगी, बहुत मोटी नहीं होगी। जैसे मेरा जो 5th एडिशन का बुक है ना, उसमें कुछ चीज अनवांटेड है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो जो अनवांटेड है उसको हटा के, जो वांटेड है उसको डाल के, तो वो खरीदा होगा तो उससे क्वेश्चन भागता नहीं है, तो अब लगभग क्वेश्चन उसी से रहेगा। लेकिन जबरदस्ती में तुमको जो नहीं पढ़ना चाहिए वो तू पढ़ रहा है ना, क्योंकि किताब अवेलेबल नहीं है। तो हम दोस्त उसका एगो कंप्लीट किताब पे काम कर रहे हैं। और तुम्हारे जो एनसीईआरटी मैथ बोले थे उसमें कुछ कुछ मामला फंसा हुआ है, ठीक ना। किताब का हमको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी हम उसको और 2-4-5 दिन चल रहा है उस पर काम, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। सब अपने में बतिया रहा है लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। कहता है छाप दीजिए सर, हमने नहीं बाबू एक हम छापेंगे नहीं, कुछ काम है उसमें जो नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो सिलेबस देख रहे हैं जो है उसमें बच्चा पता चला ऐसा नहीं किताब चला दे दिए कि बच्चा विश्वास करके ले भी लिया, आप एग्जाम हॉल में जाके निकल के गरिया भी दिया, तो पता चला 1-2 लाख फायदा नहीं होगा, उससे बढ़िया कि नहीं हो पैसा ज्यादा बेहतर है। तो हमको जिस दिन सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उस दिन हम कह देंगे कि किताब तुम्हारे लिए है, और नहीं तो नहीं कहेंगे। एक किताब मेरी आई थी आरबीडी पब्लिकेशन स्टार्टिंग में, बताए थे तुम लोग को कहानी, बताए थे। वो किताब मेरी आई तो लगभग दोस्त अभी तक वो किताब 50 लाख कॉपी बिका है, 50 लाख अप्रॉक्स, जो अभी मेरे पब्लिकेशन में आते हैं। वो किताब जब हम लाए थे ना तो पब्लिकेशन राजस्थान का था, हम एक के बार में बोले ना कि हमको 30 लाख रुपया लाओ तब किताब देंगे तुरा। बोला ठीक है सर ले लीजिए, दे दिया, हम ले लिए। हमरा बड़ा बढ़िया लगा, साला 30 लाख बिना लिखले दे दिया। फिर किताब लिखे, खूब बच्चा उसको लिया, और ना धून कॉपी बिका, ट्रक से माल आता था, 4 बजे रात में लाइन लगता था। तो किताब जब दे दिए तो फिर उसने क्या किया, उसको लगा यार कौन ऑथर पकड़ा गया, लगता है बहुत किताब बिकेगा, उसने 10 करोड़ का कागज गिरवा लिया। ठीक है, कागज थोड़ा महंगा होता है, 10 करोड़ तुमको लगेगा लेकिन बहुत कम किताब में खत्म हो जाता है।
तो फिर मेरा सेल धीरे धीरे डाउन होगा, क्योंकि एक बार बच्चा ले लिया जो हमसे जुड़ा था, सेल डाउन होवे ना करेगा। वो हमको फिर फोन करता है कि सर ये तो जुलुम हो गया, कागज हम ले लिया आपका, किताब अब 20,000 25,000 ही महीना में निकल रहा है, 30,000, और हम तो कागज इतना कर ले लिया। हम बोले हमसे पूछ के तो आप लिए नहीं थे, आप तो अपने मन से लिए थे। बोला सर एक और किताब है, छाप दीजिए ना, आप ही का नाम दे देते हैं, 20 लाख रुपया ले लीजिए। हमको लगा कि हम बोले किताब भेजिए, ये तो कंटेंट हम बना के दिए थे, वो कंटेंट उसके पास था। हम बोले भेजिए, तो बोला ठीक है सर भेजते हैं। वो किताब में वो क्या किया था, 5,000 कलेक्शन। इससे तुमको बहुत चीज समझ में आ जाएगा इस कहानी से। 5,000 कलेक्शन कर लिया था क्वेश्चन, 12,000, 5,000 कहां, 12,000 का कलेक्शन था। अभी भी वो मार्केट में है वो किताब, लेकिन मेरे नाम से नहीं है, वो किसी और के नाम से है। उसमें क्वेश्चन था, आंसर था, क्वेश्चन था ए बी सी करके आंसर था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एयरफोर्स का ग्रुप डी के लिए उसको छापना था, पिछले बार के ग्रुप डी के लिए। एयरफोर्स, नेवी, बीपीएससी, फलना चिलना सब के क्वेश्चन लाके डाल ले था। 12,000 क्वेश्चन करके उसको बोला कि सर इसको छाप दीजिए। हम क्वेश्चन देखे, साला एकदम पैटर्न पे नहीं था, एकदम आउट ऑफ पैटर्न था, वो पूछवे नहीं करता है ग्रुप डी में कभी। हम बोले हमरा से नहीं होगा, हम नहीं दे सकते हैं। वो फिर दूसरे आदमी के पास चला गया, वो आदमी का भी अच्छा खासा नाम था, वो बेचारा 5 लाख रुपया में किताब के लिए मान गया। 5 लाख रुपया उसको मिल गया। वो बोला देखो ग्रुप डी के लिए, क्योंकि मेरी किताब आई हुई थी, पूरा मार्केट में छाया हुआ था, बोला देखो ग्रुप डी के लिए मेरी एक किताब आ रही है, 1 लाख वैकेंसी था। लड़का बोला वाह सर कब आ रहा है। लड़का को तो यही लगता है टीचर दे रहा है बेचारा तो दे ही रहा होगा, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं हो जाएगा। अब मेहनत करके बच्चा मेहनत करके ओकरा पढ़ रहा है, बच्चा को लगता है फलना गुरुजी दिए, उनका तो इतना नाम है, उससे देवे करेगा क्वेश्चन। अब वो चला, मास्टर को पता नहीं है कि इसमें कौन क्वेश्चन है, क्योंकि वो देखबो नहीं किया है किताब। लेकिन यूट्यूब पे आके क्या कह दिया कि देखो किताब में 2 दिन लेट हो जाएगा। लड़का बोला जी सर काहे। बोला कि देखो इसलिए 1 करोड़ बच्चा फॉर्म गिराया था। बोला इसलिए ना कि चाइना वाला पेपर था, हम इसलिए नहीं छापने दिया। हम बोले भारत का पेपर होगा तब छापने देंगे। अब सुन लो, और भारत माता की जय। अगर उस पे पैसे से अगर हमारे सैनिकों पर बम चलेगा तो वो कभी नहीं हम उस किताब को मार्केट में लाएंगे। अब साला हम वीडियो देखे, मेरा दिमाग काम नहीं किया। हम पब्लिकेशन वाला को फोन करते हैं, आई जी ये आप बोले कि कागज है मेरे पास, वही कागज उनके नाम से छाप रहे हैं सर, आप नहीं नाम दिए तो। वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोला सर क्या कीजिएगा, लेट हो गया है, 3 दिन और लगेगा छपने में। आकि पन्ना, हम बोले पन्ना, तो पन्ना तो सर आप भी जानते हैं चाइना से आता है। हम बोले अरे साला ये तो बवंडर वाला साफे झूठ फरेब वाला दुकान हो गया। तब फिर किताब आया, अब मेरा ही पन्ना जो था वही पन्ना पे आया। तो जब किताब आया, लड़का बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेल ले गया, चला वो किताब ऑथर के, फिर किताब दोबारा नहीं खरीदा वो। और मेरा इसके सामान्य विज्ञान आज भी मार्केट में हर बुक स्टोर पे है, और उनकी वो किताब कहीं नहीं है मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं साख जो है ना कभी खोना नहीं चाहिए। एक बार आप साख खो दिए, वो तो हद तो तब हुआ जब एगो अलाउद्दीन पब्लिकेशन है, नाम नहीं कहेंगे, वो क्या किया देखो, हमको बुलाया, हम गए, हमको एसके सामान्य विज्ञान का 2.5 लाख रुपया दे रहा था, 150 रुपया पन्ना, जिसका हम 30 लाख रुपया लिए। हम गए ना तो हमको बोला देखिए सर ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है। हम बोले हम सर हम आपको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। वो किताब बोला हमारे पास ऑलरेडी टाइप है, आप खाली नाम दीजिए, पैसा लीजिए, घर जाइए। हम बोले सर हम किताब देखेंगे तभी देंगे नाम। तो हम नहीं दिए, हम चले आए। उसके बाद क्या किया जानते हैं, उसका रद्दी का गोडाउन है यहां से लेके भिकना पहाड़ी तक, रद्दी का गोडाउन है भिकना पहाड़ी तक। और तुमको ये जान के आश्चर्य लगेगा कि उस आदमी को साइन करने नहीं आता है, वो ठप्पा लगाता है और उसके नाम से किताब बिकता है, ऑथर फलना बाबू। और हम जब चेक दे रहा था तो ऐसे ठप्पा मार रहा था। जब हम देखे ना तो मेरा दिमाग गुम हो गया। और हम जब आए तो उसके बाद देखे दूसरे आदमी के नाम से 150 किताब आ गया। और जितना रद्दी के गोडाउन में माल था उस सब पे सिर्फ कवर पेज चेंज किया, फलना आदमी का फोटो लगा और किताब मार्केट में फेंक दिया गया अनाधून। लड़का तो फलना बाबू के नाम से किताब उठाना शुरू कर दिया, उसका पूरा गोडाउन रद्दी का खाली। ठीक है, अब घर पे जब बच्चा लेके जा रहा है तो उसी पब्लिकेशन का ये वाला फोटो दूसरे आदमी का था और वही किताब था, वही बच्चा इतिहास का सेम किताब लेके गया घर।
इसका भी सेकंड पेज वही है, इसका भी सेकंड पेज वही है। अब वो टीचर यूट्यूब पे आके क्या कहता है, देखो मेरी एक नई किताब आ रही है इतिहास की, बहुत मेहनत की है, 10 दिन से इसमें लगे पड़े हैं, 6 महीना से इसमें लगे पड़े हैं, और तभी किताब दिए हैं, भारत माता की जय। पैसा इसका उछला हुआ क्या तब? देखो लड़कों किसी को बकसने वाला नहीं है, वो 150 टाइटिल में 1.5 गो बचल है मार्केट में। दुकान पे कहीं किताब नहीं मिलेगा, एक आध को मिल जाए तो मिल जाए, और अभी तक 250 टाइटिल प्लस अलग अलग पब्लिकेशन में छप चुका है। खाली आरबीडी में 70 को टाइटल है। होलसेलर किताब नहीं लेता है कि बिकेगा नहीं सर, हम नहीं ले पाएंगे। तुम एक बार जाना, आप रोड पे टहलना, तुमको फल्ला बाबू का किताब रोड पे नहीं दिखाई देगा। 1 गो से 2 गो 3 गो हार्डली 4 गो टाइटल तुमको दिखाई देगा, बाकी सब टाइटल मार्केट से उठ गया। और हम आज तक एक किताब छापे हैं, नाम है एसके झा सामान्य विज्ञान। कल भी अमर था, आज भी अमर है, कल भी अमर रहेगा, ठीक ना। और इसमें भी दोस्त मेरे एकदम लीगल काम करके तुमको एक किताब हम देंगे 1 to 5 6 to 8 9 10 के लिए नहीं, ओकर जुगाड़ हम बताएंगे, इस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे। आ जाओ इधर, हम बात करेंगे दोस्त मेरे, इधर आ जाओ। किधर का भाग? जीव के किस भाग पर मीठे स्वाद कलिकाएं होती है? पीछे वाला भाग पे मीठा और कड़वा, मीठा और कड़वा। साइड में कैसा? मीठा के बगल में नमकीन और कड़वा के बगल में खट्टा। सही है? मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं देखो तो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी तुरंत बताए तो बता क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए क्या होगा? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को किसके माध्यम से नष्ट करता है? अभी नहीं बताए थे, किसके माध्यम से? HCl। तो पेट में एसिड का होना अनिवार्य है, उसमें भी कौन सी एसिड? कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को किसके माध्यम से नष्ट करता है? अब भैया रसायन है तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा न नष्ट करेगा। एगो चीज जान लो, रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। अंतर है कि नहीं? H2O2 से अभिक्रिया किया, ये रासायनिक परिवर्तन प्रतिक्रिया है, और लोहा सड़ गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। बोलिए अगला 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 अगला। सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन। एगो चीज जान लो, हम लोगों को, हम बोले थे भोजन में क्या ऐसा है जो जरूरी नहीं है ऊर्जा के लिए लेकिन खाना चाहिए? रुक्षांश को ही हम फाइबर बोले थे, याद है? इसीलिए साग खाते रहना चाहिए, इसीलिए फ्रूट्स खाते रहना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और जान लो, सेलुलोज पचता नहीं है। सेलुलोज हम बोले थे पेपर में क्या होता है? पेपर में, पौधे की छाल में, लकड़ी में। पक्का वाला बात बोलो, लकड़ी में क्या? सेलुलोज। आप सबसे ज्यादा आप कभी साग खाए हैं? साग में सेलुलोज पर्याप्त मात्रा में होता है, खाना चाहिए, क्योंकि वो जो रुक्षांश है उसमें फाइबर मिलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन जब आप साग खाइएगा, जैसे खाते हैं भोर में वैसे निकलता है कि नहीं? काहे जानते हैं? सेलुलोज को पचाने में मुश्किल होता है। इसको खाता कौन है? तो खाता वो है जो पेड़ पौधे खाता है। पेड़ पौधे कौन खाता है? शाकाहारी। पेड़ पौधे कौन खाता है? पेड़ पौधे खाता है शाकाहारी। बोले वे नहीं करें। पेड़ पौधे कौन खाता है? पेड़ पौधे कौन खाता है? शाकाहारी। बोलिए। तो शाकाहारी को पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है और पचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ओकर छोटी आंत जो सब चीज को पचाता है वो लंबा होता है। बकरी काटे हो तो ओकर जो पतरका पाइप है वही छोटी आंत है। बोलो ने, वो देखना तो कितना लंबा होगा, यहां से लेकर अमेरिका तक रहता है, नहीं रहता है? ध्यान से समझना। वही अगर आप मांसाहारी का खोलोगे तो मांसाहारी मांस खाता है, उसमें सेलुलोज नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, तो उसको पचाने के लिए उसकी छोटी आंत लंबी नहीं होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेलुलोज को पचाने के लिए, आपको कहेगा गाय शाकाहारी के मांसाहारी? इसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत, शाकाहारी है ना, खाएगा पौधा,
कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी की जगह पर कभी कभी दे देगा ऑप्शन में गाय, भैंस, बकरी। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, छोटी आंत लंबी होती है। शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी। किसको पचाने के लिए? पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का। पौधा किसका बना होता है? पौधे में क्या होता है? सेलुलोज। लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज। अच्छा, दीमक को देखे हैं कितना लकड़ी खा जाता है? लकड़ी खा जाता है, पचाइयो लेता है। वो छोटा सेलुलोज खाता है। सेलुलोज समझ लो कितना हार्ड सेलुलोज खाता है, लेकिन वो पचा लेता है क्योंकि उसको भगवान जी ने एक स्पेशल जुगाड़ दिया है पचाने के लिए। उसी की बात हो रही है, सेलुलोज का पाचन। ये हो गया, लिख लिए। कोशिश कीजिए नोट्सवा में लिखने का। नोट्सवा तो पढ़वो कीजिएगा, कॉपी फिर पलटिएगा नहीं। और उसमें तो अब तो पर्याप्त जगह है। बढ़े कहते हैं। देखो अब बताओ, किसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है? सेलुलोज को। अब पेपर में क्या होता है? सेलुलोज। अब दोस्त मेरे देख लो, सेलुलोज को पचाने पाचन किनके द्वारा होता है? दीमक की आंत में मेस्टिगोफोरन द्वारा। ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। लिख लो, मेस्टिगोफोरन द्वारा। किसके द्वारा? मेस्टिगोफोरन द्वारा। दीमक का तो छोटी आंत लंबा नहीं होगा, तो अगर नया जीव दे दिया भाई, ये जीव लो, ये तो सेलुलोज को पचाएगा। एक में तो छोटका है, ये एक में आंत कैसे लंबा होगा? क्या रहता है इसमें? मेस्टिगोफोरन। 10 बार बोलो, मेस्टिगोफोरन, 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 मेस्टिगोफोरन। जे नहीं बोलेगा सातों विद्या नाश। मेस्टिगोफोरन, 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 मेस्टिगोफोरन। शाकाहारी से यानी दीमक सेलुलोज को पचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेस्टिगोफोरन। अब भैया हम लोग को मेस्टिगोफोरन नहीं होता, हम लोग का छोटी आंत इतना लंबा होता है, यहां से यहां तक मान लो छोटी आंत है, तो यहां का बिल्ली अगर अवशोषित नहीं कर पाएगा तो यहां वाला कर लेगा। धीरे 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 अवशोषित नहीं होगा तो निकल जाएगा। बोलो ले। तो कहते हैं शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, किसको पचाने के लिए? सेलुलोज। अब बताओ दीमक में क्या होता है जो सेलुलोज को पचाता है? मेस्टिगोफोरन। डॉक्टर ब्यूमांट ने किसके कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त हुई थी? अमाशय। और अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। अमीबा, 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 महाभिवियाय। अमीबा और WBC का आकार हमेशा बदलते रहता है। महाभिवियाय NCERT में क्वेश्चन है। अमीबा, WBC आकार हमेशा बदलते रहता, आकार हमेशा बदलता है। किसका? अमीबा और WBC का। अमीबा की कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य क्या करा? किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य। बोलो, किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव कौन द्रव? कोशिका द्रव। किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव कौन द्रव? कोशिका द्रव। प्रिंस आया, आ गया दोनों। आप सब लोग जो है प्ले स्टोर पे बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड में लगा दीजिए। तब तक कितने लोगों के पास है डाउनलोड? कल हो गया है। अच्छा, चंद्रा सर करवाए थे। एक आदमी बोलो। अच्छा, तो हम है ना, हम नहीं गड़बड़ाने देंगे। पासवर्ड वगैरह ले लिया ना? हाँ, कोई बात नहीं। तो आज स्थिर हो ना, हम हैं। लॉगिन नहीं हो रहा है? कितने लोगों का लॉगिन हो गया है? सबका हो गया। देखिए बगल वाले से हेल्प लीजिए। ये हो गया। बताओ किसी भी कोशिका में क्या रहेगा? कोशिका द्रव्य। क्या रहेगा? कोशिका द्रव्य। अभी दोस्त मेरे हम लोग 18 नंबर तक रुकेंगे। अभी 1 मिनट। ऑनलाइन वालों आप भी ये टेस्ट लगा सकते हो, और ऑफलाइन वालों आप भी टेस्ट लगा पाओगे। देखो ध्यान से, एकदम आराम से। OMR पे गड़बड़ी भी कर सकता है, इसलिए OMR पे टेस्ट नहीं ले रहे हैं।
हमारे पास एक मोबाइल ऐप है बिग बूस्टर, आप उसको सब लोग खोल लीजिए। जिनका नहीं हो रहा है फिर से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। पहले ऑनलाइन वालों के लिए क्या है लगाओ। ऑनलाइन वालों आप कैसे दे सकते हो अभी टेस्ट? बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके हम आपको दिखा देते हैं। ऑफलाइन वालों को तो पता ही है कैसे टेस्ट मारना है, हम आपको सिर्फ आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। ऑनलाइन वालों आप फ्री टेस्ट कैसे दे सकते हो? क्लास 6 साइंस का हम दिखा देते हैं आपको। फ्री टेस्ट ऑनलाइन एक कम, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पहले ही लोग को क्वेश्चन दे दो। तुम लोग निकाल लिए हो? ऑफलाइन वाले टेस्ट कहां से, ऑनलाइन वाले कैसे टेस्ट दे सकते हैं ध्यान दीजिएगा। आप टेस्ट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन वालों, ये ऑनलाइन वालों के लिए है। टेस्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए बिग बूस्टर। डाउनलोड करने के बाद फ्री टेस्ट है ये। आपको कहां जाना है हम बताते हैं। सीआरटी क्लास 6 का साइंस का टेस्ट है। साइंस का ये लाइव टेस्ट है, वो लाइव होने वाला होगा। 1:15 में तो लाइव हो गया होगा, उसका बोलो टाइमिंग बदल देगा, 1:25 कर देगा। लाइव टेस्ट है, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट टेस्ट कैसे दें, देखो तो लाइव दिखा रहा है टेस्ट। देखो देखो देखो, यहां से आप बिग बूस्टर ऐप खोलो, बीपीएससी टीआरई कोर्स में जाओ। जाने के बाद यहां साइंस फ्री टेस्ट मिलेगा। ऑफलाइन वालों नहीं, सिर्फ ऑनलाइन वाले, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ऑफलाइन वाले कोई नहीं देंगे वहां जाके। और यहां जाने के बाद आप यहां पर आओगे, एग्री एंड कंटिन्यू करोगे और टेस्ट पैनल खुल जाएगा। देख लो, ये बीपीएस ऑनलाइन वालों बीपीएससी टीआरई टेस्ट में जाओ, यहां पर बिग बूस्टर ऐप खोलने के बाद, और यहां से जाने के बाद आप यहां आ जाना, ये पैनल खुलेगा, यहां आ जाना। यहां से जाने के बाद आपको ये पैनल खुलेगा, एग्री एंड कंटिन्यू करना, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफलाइन वालों आपको पेपर मिल रहा है, पेपर बांट दो। हाँ दूसरा भी पीपीटी दिया है क्या? इसी में नेक्स्ट में है। हाँ छोड़ दो ना, सब जाएगा, एंट्री मार लेगा, सब जाएगा। कितना टाइमर लगा है पूछो तो। हाँ ठीक है, मार लेगा, छोड़ दो। देख लो इधर, ऑफलाइन वालों को क्या करना है, ऑफलाइन स्टूडेंट टेस्ट कैसे देंगे। आप ये वाला पैनल खोलिएगा, खोलने के बाद यहां जाइएगा, किधर रे, ऑफलाइन टेस्ट, यहां ना, यहां 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पैनल खुलेगा। ऑफलाइन टेस्ट में जाओगे, ऑफलाइन टेस्ट में ना, ऑफलाइन टेस्ट में क्लिक करने के बाद ये सारा आएगा, ये सारा आएगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा सीआरटी साइंस क्लास 6 टेस्ट 20 नंबर में मिला। अरे भाई ये वाला पेज खुला हुआ है, देखो तो ये वाला पेज, यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करो, कर दिए। ऑफलाइन टेस्ट पे क्लिक करो कि माई एग्जाम पे, ऑफलाइन टेस्ट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां 20 नंबर पे आ जाओ, ये सीरियल नंबर 20 पे है, सीआरटी साइंस क्लास 6 टेस्ट। यहां पर जाने के बाद आपको एक पासवर्ड देना है। क्या है पासवर्ड? पहले क्वेश्चन दे दो, खुलेगा, थोड़ा नेट स्लो होगा। अरे कोई बात नहीं, आप बना लो पहले क्वेश्चन में, धीरे धीरे खुलेगा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ खुल तो गया आपका। अरे खुल जाएगा बाबू, जिसका नहीं खुल रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुलेगा, आप उसको रिफ्रेश करते रहिए, खुल जाएगा। और पासवर्ड है 54084, पासवर्ड बोर्ड पर है। और ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन में भी जो लोग टेस्ट मारेंगे उनको भी प्राइज मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अरे 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 ऐसे करेगा, यहां 84 नहीं है, 48 है, 54048 सही है ना। देखे तो खुला, पासवर्ड डालिए फिर से, ये पासवर्ड डालो, पासवर्ड चेंज है। बाहर निकल के टेस्ट मारो, वहां बच्चा सब बैठा हुआ है, उसको गर्मी लगेगी।
एक पंखा नहीं है, एक पंखा से सब पंखा है। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम बाबू? हाँ? मतलब विद्यार्थी वाला सफेद लक्षण खत्म हो गया कि? हाँ, बस छुट्टे जहां बैठल था वहां बैठ। आपका क्या है मैडम? ट्रेन पकड़ना है, घर जाना है? अच्छा जाइए। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। नहीं खुल रहा है, रिफ्रेश करो ना। कौन नेटवर्क रखे हो जी? एरोप्लेन मोड में डाल के फिर से ऑन करो। तुमको पासवर्ड ही डालने नहीं आता है? अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तब ना। वेरी गुड। अच्छा रुको ना, फिर से ऑफलाइन ऑफ करके ऑन करो ना। कोई बात नहीं, तब तक क्वेश्चन बनाइए ना, खुल जाएगा। समस्या ही है ना, चला सब लोग का अगर ओएमआर पे लेंगे ना तो पता ही नहीं चल पाएगा, रैंक ही डिसाइड नहीं होगा। इसमें तो आप कितना टाइम ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। कितने लोगों का खुल गया है? नहीं खुल रहा है? आप लोग का भी नहीं खुल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हम ओएमआर डालते हैं, आप खाली क्वेश्चन में टिक मारिए। ओएमआर मंगवाओ, ओएमआर मंगवा लो। कोई बात नहीं, आपको हम दे देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यूजर हो जाने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। आप क्वेश्चन में टिक मारिए, ओएमआर मिल रहा है, ओएमआर मंगवा लो। हाँ मारिए। हाँ नहीं बंद नहीं होगा, आप मारिए ना उसी पे। हाँ वहां शहद, एक का बी नंबर में शहद होगा, शहर लिखा गया। तीस मिनट का टाइमर है, 30 मिनट में मार देना है, 30 मिनट लगभग नहीं करेगा। छोड़ो ना, हम मंगवा देते हैं। अरे यूजर्स ज्यादा हो जाने के कारण हुआ है। पैंतीस मिनट का लगा देना, 30 मिनट काफी है यार। कोई बात नहीं, आप बनाइए ना, खोलना नहीं, अब आपको हम बारकोड देते हैं। रेडी? 30 मिनट का टाइमर लगा दिए हम। पासवर्ड का जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में टिक मारिए ना, ओएमआर दे रहे हैं, खुल तो जाएगा ही। हाँ शहद, शहद है, शहर नहीं है। हाँ शहद है, एक का बी नंबर में शहद है। टाइमर लग गया है। ओएमआर आ रहा है, ओएमआर आ रहा है। हाँ 150 वाला मोबाइल नहीं, 120 वाला, 120 वाला। कोई बात नहीं, वो चेक कर लेगा। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना। ऑनलाइन में नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा देर के बाद चल जाएगा, टेस्ट अवेलेबल रहेगा, भर दिन में कभी भी मार सकते हैं। टेस्ट पे इतना ज्यादा लोग अटेम्प्ट कर दिए कि वो ऐप में प्रॉब्लम आ गया होगा, एक साथ बहुत ज्यादा यूजर्स होने के कारण ऐसा हुआ है। आप कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप परीक्षा दो ना, तो उठा के फेंक देंगे हम। 13 नंबर, 12 नंबर। देखो ये कहती है कर मतलब की होता है, क्वेश्चन बनाओ ना। कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन बनाएगा। परीक्षा के बाद पूछ लेना हमसे।
टेस्ट पेपर जो पटना में रह रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी ले जा सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुकलेट मिल जाएगा। बन रहा है नहीं?
Don't make a sound. ऑनलाइन वालों, टेस्ट आपका ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा देर बाद मार लीजिएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा देर बाद मार लीजिएगा। कल से पॉलिटी क्लास 7 का स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा लोगों के जाने के कारण नहीं हो पा रहा है ओपन एप्लीकेशन। अब मार्केट टॉप 10 लोगों की फीस वापस हो जाएगी, इसलिए ध्यान से, इत्मीनान से। जो लोग पहले क्लास से पढ़े होंगे उन्हीं को फायदा होगा।
ऑफलाइन मारना है OMR पे, ऑनलाइन खुलेगा तब भी नहीं मारना है।
16 नंबर में थोड़ा सा सुधार कर लो। ए नंबर ऑप्शन को पौधा, 16 नंबर खोलिए। ए नंबर ऑप्शन पौधा है, बी नंबर ऑप्शन में लिखिए जंतु, और सी नंबर में लिखिए ए एंड बी दोनों। कोई बात नहीं, रंग दिए तो एक नंबर का इधर उधर होगा। जो नहीं बनाए, पौधा ए नंबर में, 2 नंबर में जंतु, और सी नंबर में खदान काट के लिखिए ए एंड बी दोनों। अब जे होगा से होगा, देखिए कहाँ। 16 का बोलना सी दे के मोबाइल पे टेस्ट नहीं देना है, ओएमआर रंगना है। हाँ तो रंग लीजिए, तब भी अपने जगह पे बैठे रहिए, कोई हिलेगा नहीं।
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सिट डाउन। फिर भी बैठो। हो गया तब भी बैठो। 2 OMR काहे लिया है तुम? कोई बात नहीं, 5 मिनट का और टाइम दिया जा रहा है OMR रंगने के लिए। चला हमरो खाने का भूख लगल है हमरो। हम भी तेरे साथ खड़े हैं, न तफरा तफरी मच जाएगा, कोई टेस्ट नहीं दे पाए। टेस्ट का मतलब टेस्ट एंड डिसिप्लिन। बुध है, आज बृहस्पति है। TRE 4 का नया बैच शुक्रवार से शाम 2 बजे से लेकर 7 बजे तक स्टार्ट हो रहा है। 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 10 का। लेकिन मेरे यहाँ जो बैच होगा उसमें 6 to 8, 9 10 का जिसका कॉमन पेपर होगा उसकी पढ़ाई अलग से भी होगी, एडवांस लेवल पे भी और बेसिक लेवल पे भी। 3100 रुपया फी है और ऑनलाइन में मंगलवार से स्टार्ट होगा। चार मिनट का और टाइम है।
ऑफलाइन वालों पर ध्यान, भाई ऑफलाइन ऑनलाइन सब पर ध्यान है मेरा। ऑनलाइन वालों आज आपका टेस्ट नहीं खुल रहा होगा, आप टेस्ट मार लीजिएगा कल। कंप्यूटर साइंस का टेस्ट अगले सप्ताह मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नाम मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जरूर भरना। 1 to 5 6 to 8 भी कॉलम भी भर देना। ऐसे नहीं करो, भरवे नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। हाँ, BBY यादव नाम है आपका। अच्छा, बेबी यादव। तो गैप देके भरना है, बेबी अलग होगा ए को छोड़ के, तब यादव होगा। किसका? हाँ, दोस्ती। दू को भरोगे कैंसिल हो जाएगा। भरा गया तो गया, कोई बात नहीं। 16 नंबर चेक किसी का नहीं होगा। हाँ कोई बात, 99 नंबर पे चेक होगा। तब कितना सीरियस वे में, यही हम देखना चाहते थे कि आप टेस्ट के लिए इतना सीरियस। ये हुई BPSC वाली बात। हो गया, लास्ट 1 मिनट। 2 मिनट्स। नो नो नो, टाइम इज इंपॉर्टेंट। घर पे ले जाके बनाते रहना, आंसर की दे देंगे बाहर में। लास्ट 1.5 मिनट। मजा आया कि नहीं? शुरू से क्लास किए होंगे तभी मजा आएगा, बीच में घुसे होंगे तो नहीं आएगा। तब आप क्लास 7th पढ़ना शुरू किए हैं। हो गया। देखना लड़कियां पीछे नहीं रह जाना, ऐसा नहीं कि 10 का 10 यही लोग लेके चल जाए। क्या है? हाँ, वेरी गुड। लास्ट 50 सेकेंड। मोबाइल नंबर वाला कॉलम। हो गया, लास्ट 23 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स।
3, 2, 1, टाइम्स अप। अपने जगह पे बैठेगा। ओएमआर कलेक्ट कर लो। 1 मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हो गया? नहीं नहीं, हाँ नहीं बोलो। एक छोटा सा वीडियो हम लोग करेंगे। आप लोग जहां हैं वहीं रहिएगा। एक छोटा सा वीडियो हम लोग करने वाले हैं। इधर बाबू हटाना, इधर से करना, कुछ जाए। रेडी? रेडी? साउंड आ जाएगा ना? ये मैं हूं और ये मेरी बीपीएससी शिक्षक बैच की शेर और शेरनियां हैं, और यहां बीपीएससी टीआरई टेस्ट की पार्टी हो रही है। एक बार सब लोग अपना अपना क्वेश्चन सेट उठा के एक बार दिखा दीजिए। यहां बीपीएससी टीआरई टेस्ट की आंधी आई है, देख लो। दिस इज द बीपीएससी टीआरई टेस्ट क्लास। कैसा लगा? कैसा लगा? पक्का मजा आया? थैंक यू। पकड़ यार, रुक जा रुक जा रुक जा, ना छोड़ दो यार, गड़बड़ हो जाए। अभी क्लास 7th भी पढ़ाना है। आप लोग देखिए, इधर से ही निकलिएगा, अपना अपना ओएमआर देके। और 1 मिनट, जो लोग आउटसाइड क्लासरूम है, आप आ करके टेस्ट पेपर और शॉर्ट आंसर की हमारे ऑफलाइन सेंटर से ले जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और जो अभी ओएमआर दीजिएगा उसी का खाली चेक होगा, ठीक है ना। तो आप लोग धीरे धीरे निकलिए, ओएमआर जमा। और 1 मिनट, शॉर्ट आंसर मिलेगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जाइएगा और शॉर्ट आंसर भी ले जाइएगा और उसको मिला लीजिएगा। खाली 16 नंबर में ए एंड बी बोथ होगा आंसर, बाकी सब देख लीजिएगा। मजा आया? सर सब नहीं करो, चल चुटा चल अभी 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 चल चल चल। अभी कोई, चलो पर्सनल क्वेश्चन नहीं। अरे यार, इधर से निकलो। उधर ओएमआर लेने वाला है कोई? अरे उधर ओएमआर ले रहा है कोई? ले रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, उधर से भी निकल सकते हो, ओएमआर ले रहा है। जो बच्चे और बच्चियां पहले क्लास से नहीं होंगे उनको अभी तो दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप पीछे के वीडियो से मेंटेन कीजिए। और क्लास 7 जो आज से शुरू हुआ है, यहां से आप शुरू हो जाइए। कल से क्लास 7 पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, हड़बड़ाओ नहीं। ना ना, हिस्ट्री में टेंशन एकदम नहीं लो, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। हे लड़की, अभी तक तुम रंग रही है, ये गलत बात है। ये गलत बात है, चोरी है ये। अच्छा कोई बात नहीं, रंग लो। हे लड़की लो, हे चलो, इकोनॉमिक्स चल, हाँ साइन करो, चलो। हे लड़की चल ले, एकदम गलत बात है। हे कौन रंग रहा है रे? हेरे चल ले। हे लड़की चलो, पानी। ए चलो, अब जो रंगेगा उसका 1 नंबर से एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, ये मेरा श्राप है तुमको। अब जो रंगेगा उसका 1 नंबर से एग्जाम जिंदगी में वो रंग सकता है। एक भी क्वेश्चन अगर तुमने रंगा, 1 नंबर से एग्जाम जिंदगी भर एग्जाम दोगे नहीं होगा।
नाम वाम रंगना है रंग लो, क्वेश्चन एको को नहीं रंग सकता है। क्या ये अभी ओएमआर में दिया है ना, सिर्फ ओएमआर वाला रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। इतना बार बोले ऑनलाइन नहीं देना है, नहीं देना है, फिर भी डाल दिया। फायदा तब होगा जब आप क्लास पूरा कीजिएगा। अभी भी आज से क्लास 7th स्टार्ट हुआ है, यहां शुरू कीजिए। हे लड़की, हे रे हे रे हे रे, ऐसा श्राप दिए तैयो ने मान रही है। मास्टर के श्राप लगता है रे, रंग दो तुम नहीं होगा नौकरी। अब तुम एगो रंग के देखो न। हाँ चलो चलो। टेस्ट दे के मजा आया। क्लास 7 का भी टेस्ट होगा। तुमसे हम जितना पैसा लिए हैं उससे ज्यादा लौटा देंगे, टेंशन नहीं लो। खाली नौकरी होगा तो हमारा प्यारा प्यारा बच्चा जो बिहार गया उसको बढ़िया से पढ़ा देना। कई को आया था इससे ना, तो तेरा मजाक लग रहा है कि रे ये इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, मजाक थोड़े चल रहा है। खुश रहिए। अभी भी समय है, जो लोग क्लास लेट ज्वाइन किए हैं अभी से रेगुलर कीजिए